नमस्कार। आज के इस व्यस्ततापूर्ण जीवन में धन के महत्व को प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करता है। दुनिया भर के सभी कार्य धन के अभाव में मुश्किल एवं असंभव नजर आने लगते हैं। आज धन कमाना व उसका सदुपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्यता बन चुकी है। यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कला सीखना चाहते हैं, यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें धन के महत्व को समझना एवं स्वीकार करना होगा। धन के महत्व को पहचानने एवं समझने हेतु हमें निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। वास्तव में धन का महत्व वही व्यक्ति समझता है जो जीवन के अभाव में निर्धनता को करीब से देख चुका है। किसी भी वस्तु कीमत अथवा उसके महत्व का ज्ञान तो हमें तभी होता है जबकि वह हमसे जुदा हो जाती है। अक्सर यह देखने में आता है कि जिन मनुष्यों को बिना परिश्रम के भारी पैतृक संपत्ति हाथ लग जाती है, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते। परिणाम स्वरूप इस धन संपदा को बड़ी बेरहमी के साथ दोनों हाथों से लुटाया करते हैं। ऐसे लोग तन में आराम लपटी, मन में विलासिता, यूं घर गृहस्थी में बर्बादी का नंगा नाच होता रहता है। ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही अपना सारा धन खर्च कर बैठते हैं। यह मुफ्त की धन दौलत जब तक खत्म नहीं हो जाती वे सचेत ही नहीं होते। जब उन्हें अपनी बर्बादी का एहसास होता है तो काफी देर हो चुकी होती है। इस वक्त उनके पास पश्चाताप करने या सिर धोने के सिवाय कुछ नहीं बचता। वास्तव में धन वही व्यक्ति बन पाते हैं जो कि नियमानुसार धन का व्यय करते हैं तथा फिजूल से बचे रहते हैं। धन का एक नाम माया भी है, जिसका अर्थ होता है माँ के समान। यानी जिस प्रकार हम अपनी माँ का सम्मान किया करते हैं, उसी प्रकार हमें धन दौलत का भी सम्मान करना चाहिए। वास्तव में हमने अभी धन अथवा लक्ष्मी के विराट स्वरूप को जाना नहीं है। धन का नाम लक्ष्मी भी है, जिसका अभिप्राय चंचला, लोक मंगलकारी, गतिशील तथा मन को स्थिर एवं अस्थिर करने वाली। हम जिस धन को सर्वोपरि मानते हैं, उसी को पानी की भांति बहाने में भी नहीं हिचकते। वास्तव में धन का सदुपयोग तभी है कि हम इसका कुछ अंश राष्ट्र की प्रगति एवं समाज उत्थान के सत्कर्मों पर भी व्यय करें। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को भी धन देकर अपनी खुशी में सम्मिलित करें जो कि अभाव में हैं। यही कारण है कि दान की महिमा हमारे यहाँ अत्यधिक मानी गई है। हमारे धर्म शास्त्रों का संदेश है धनोपार्जन करो तथा इतनी जी तोड़ मेहनत करो कि तुम्हारे तरफ धन के अंबार लग जाए। साथ ही धन का सदुपयोग भी कीजिए। विद्वानों ने धन की चार गतियां वर्णन की है: दान, भोग, संग्रह, विनाश। साथ ही यह भी समझाया गया है कि धन का संग्रह एवं सदुपयोग करना किन अर्थों में हितकारी है। कुछ भारतीय ग्रंथों में वर्णित है, प्रारंभ से लेकर अंत तक धन कोई न कोई खिलाता ही रहता है। धन है तो सब कुछ है, धन के अभाव में कुछ भी नहीं हो पाता। धन के कारण ही हमारे शक संपत्ति गले लग जाते हैं तथा इस धन के कारण ही दिलों में लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है। धन की कथाओं से ही महाभारत का इतिहास परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि निश्चय ही धन काफी महत्वपूर्ण होता है। यह
प्रत्येक दहलीज पर ठहर कर बोलता है। यदि हम उस पर इसकी आवाज को पहचान लेते हैं तथा इसके सदुपयोग की ओर कदम उठा लेते हैं तो अत्यधिक धनवान बन जाते हैं। यदि हम धन की महत्वपूर्ण पुकार को अनुपयोगी मान लेते हैं तो दुरुपयोग की ओर मुड़ जाते हैं। शास्त्रों में धन लक्ष्मी की 3 गुण वर्णित है: कृपा, पारतर्य, अनन्यहिता यानी लक्ष्मी। धन की सभी पर कृपा रहती है। धन का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति उसका भक्त हो जाता है, सेवक हो जाता है, अथवा यूँ समझना चाहिए कि धन प्रत्येक व्यक्ति को परतंत्र अपने अधीन कर लेती हैं। धन का तीसरा गुण है अनन्यहिता यानी वह किसी की भी नहीं तथा सबकी है। हमें लक्ष्मी के ये तीनों रूप सामाजिक आर्थिक रूप में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका पूजन करते हैं। इसे पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमें यही मानना पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का सेवक है, लेकिन लक्ष्मी किसी की सेविका नहीं है। धन के महत्व को समझाने के लिए हमें पौराणिक आधार पर लक्ष्मी के जन्म की चर्चा करनी भी जरूरी हो जाती है। धन लक्ष्मी के जन्म के विषय में पुराणों में वर्णित है कि वह विष्णु जी की पत्नी है। जिस पर भी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं उसी को धनवान बना देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विष्णु भगवान सब पर प्रसन्न क्यों नहीं होते? अगर हम कुछ समय के लिए भगवान विष्णु को ऊर्जा शक्ति, पुरुषार्थ एवं परिश्रम मान ले तथा लक्ष्मी रूपी धन को उनका फल मान ले तो यह प्रश्न का उत्तर स्वतः प्रकट हो जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति खून पसीना एक करके जी तोड़ मेहनत करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। यहाँ एक अन्य प्रसंग महिषासुर नामक दैत्य को मर्दन से भी संबंध है। उसने अपने जीवन में कठोर तप किया, साथ ही ब्रह्मा जी से वरदान भी ले लिया कि मेरी मृत्यु दानव देवताओं पुरुष किसी के भी हाथों से न हो सके। उसे एक भ्रम हो गया था कि मेरी मृत्यु इस वरदान के पश्चात कदापि न होगी तथा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मुझे तीनों लोकों में कोई नहीं जीत पाएगा। शायद उसे इस बात का ज्ञान न था कि एक नारी धन रूपी लक्ष्मी ही उसके काल का कारण बन जाएगी। देवताओं ने काम एवं अभिमान के प्रतीक महिषासुर के वध के लिए देवी का आह्वान किया, जिसने फलस्वरूप वह लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई। यही देवी का विराट स्वरूप था। कहने का आशय यह है कि प्रत्येक दहलीज पर धन लक्ष्मी विद्यमान है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का मर्दन करके सृष्टि को धन धान्य से पूर्ण किया था। इसीलिए वे धन की लक्ष्मी कहलाई। जो मनुष्य धन पाकर अभिमानी हो जाता है, धन लक्ष्मी उसका मर्दन कर देती हैं। उपरोक्त कथा प्रसंग से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें धन पाकर महिषासुर के समान नहीं हो जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम धन का सदुपयोग करें, जिसका उपभोग स्वयं भी करें तथा अन्य लोगों को भी उसका सदुपयोग करना सिखलाएं। समाज में अच्छे एवं बुरे सभी तरह के लोग निवास करते हैं। सभी लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई उद्योग अथवा रोजगार करते हैं। इस व्यवहार के बदले